because this subject decides the direction of our life, हमारी जीवन को दिशा प्रदान करता है ये विषय। यदि हम समझ गए कि व्हाट इज रियल सक्सेस, then there is every possibility we'll achieve the goal of life. If you don't understand, there is every possibility we'll end up wasting our lives. Right? So you want to achieve perfection in life, we want to waste your life. Achieve perfection in life, right? So it's very important to understand difference between any normal success and real success. So एक सफलता और असली सफलता में अंतर हम सबको मालूम होना चाहिए, है ना? क्योंकि सफलता के पीछे तो सब भाग रहे हैं, लेकिन फिर भी सफल नहीं है। सफल नहीं है क्यों? दुखी रहते हैं, है ना? कई सफलताएं हासिल करने के बावजूद दुखी रहते हैं, तो वो सफलता कैसे हो सकती है ना? असली सफलता है जिसमें हम हर क्षण प्रसन्न रहें, खुश रहें। करेक्ट? वही सफलता है ना? सो मैं एक प्रेजेंटेशन यूज करूंगा, ठीक है, फॉर नेक्स्ट 1 hour 45 minutes। तो आपके यदि कोई प्रश्न होते हैं तो आप उसको लिख लीजिएगा, ठीक है? Towards the end we will have some time to answer your questions. बीच में करेंगे तो we might get diverted. And again I'm requesting everyone कि यदि आपका वीडियो ऑन रहेगा, it'll be wonderful. Okay, so what is real success? Can you see this slide? दिखाई दे रहा है आपको? Yes or no? Yes, Prabhuji. Okay, okay, thank you. Real success, a secret revealed. Actually, Bhagavad Gita is full of secrets. बहुत से रहस्य छुपे हैं एक छोटे से ग्रंथ के अंदर, जिसको हम भगवद गीता के नाम से जानते हैं। भगवद गीता में भगवान कहते हैं राज विद्या राज गुह्यम। राज विद्या मतलब जितनी भी तरह की विद्याएं हैं, जितने भी तरह के एजुकेशन सिस्टम्स हैं, करिकुलम हैं, उन सब में जो सबसे श्रेष्ठ विद्या है वो है भगवद गीता। इसलिए उसको राज विद्या कहा गया। जैसे राजा से राज है, राजा मतलब किंग, एंड राज विद्या मतलब किंग ऑफ एजुकेशन, ऑल टाइप्स ऑफ एजुकेशन। लेकिन इट इज ऑल्सो राज गुह्यम। श्रेष्ठ तो है लेकिन साथ में बहुत गोपनीय है, गुप्त ज्ञान है। Everybody cannot afford to understand this knowledge. हर व्यक्ति के पास योग्यता नहीं है इसको समझने की। तो उसी भगवद गीता में से हम कुछ रहस्यों को आज चर्चा करेंगे, ठीक है? ताकि हम जो असली सफलता है, रियल सक्सेस को प्राप्त करने में सक्षम हो पाए, योग्यता को प्राप्त कर पाए। सबसे पहले आज
का समाज क्या मापदंड है सफलता का, किस चीज को सफलता कहते हैं, है ना? Maybe you can also write down in your chat box. आपको क्या लगता है कि आज कल का जो युग है, समाज है, उसमें सफलता की परिभाषा क्या है? You can unmute and speak or you can write in chat box. Either of the two options. Money, yes. यानी कि if you have more money, more wealth, you are more successful. That is one definition of success. Luxurious life, yes. ऐश्वर्यपूर्ण जीवन, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, है ना? ये सफलता का मापदंड है. और anyone else? पोजीशन, यस, है ना? कॉर्पोरेट लैडर में हमारा क्या स्तर है? वर्कर हैं कि मैनेजर हैं कि एमडी हैं, है ना? वो भी एक सफलता का मापदंड है. बहुत अच्छा. पावर, यस, कितना इन्फ्लुएंशियल है हम, है ना? कितना प्रभावशाली हैं, हमारी बातों को फॉलो करने वाले कितने लोग हैं, है ना? पावर, पोजीशन, फॉलोअर्स, हैं? And somebody has mentioned mental peace. मन की शांति असली सफलता है. वेरी गुड. तो यस, यू राइट. अलग अलग लोग सफलता का अलग अलग परिभाषा देते हैं, है ना? जैसे आपने बताया, कोई कहता है कि धन प्राप्त करना सफलता है, कोई कहता है पोजीशन, पावर, फॉलोअर्स, लग्जूरियस लाइफ. तो ये अलग अलग भौतिक मापदंड हैं सफलता की परिभाषा के. लेकिन अंत में हर व्यक्ति एक ही चीज की तलाश कर रहा है ना? जैसे अलग अलग लोगों के अलग अलग मापदंड हो सकते हैं. जैसे आप, किसी ने कहा पैसा, किसी ने कहा पोजीशन, किसी ने कहा किसी का हो सकता है सुंदरता. बीइंग द मोस्ट ब्यूटीफुल कुड बी, यू नो, डेफिनेशन ऑफ सक्सेस. लेकिन अंततः एवरीबडी इज लुकिंग आउट फॉर वन थिंग. हर व्यक्ति एक ही चीज की तलाश कर रहा है, चाहे उसकी सफलता का मापदंड कुछ भी क्यों ना हो. और वो क्या है? आनंदमयोभ्यासात्, है ना? आप इसको सुख कह सकते हैं, आनंद कह सकते हैं, हैप्पीनेस कह सकते हैं, मन की शांति कह सकते हैं. फाइनली एवरीबडी इज ट्राइंग टू बी हैप्पी थ्रू डिफरेंट मीन्स कुड बी डिफरेंट. जैसे किसी को हॉलीडेज में आनंद आता है, किसी को ट्रैकिंग में आनंद आता है, किसी को स्विमिंग में आनंद आता है, किसी को रेस्टोरेंट में खाना खाने में आनंद आता है, किसी को अलग अलग तरह के हेयर स्टाइल बनाने में आनंद आता है ना? अंत में एक ही चीज चाहिए, फ्यू मोमेंट्स ऑफ हैप्पीनेस. वी बिकम हैप्पी, वी बिकम पीसफुल, है ना? जैसे आपने कहा कि कोई, किसी को धन चाहिए, सपने भी धन के आते हैं, रात दिन भर ही सोचते रहते हैं कि कैसे पैसे को डबल करें. हमेशा प्लानिंग करते हैं कि अभी मेरे पास 2 लाख हैं, 2 साल के बाद 4 लाख हो जाएंगे, 5 साल के बाद शादी हो जाएगी, फिर ये हो जाएंगे, फिर कब मेरे पास 10 लाख होंगे, कब मेरे पास 1 करोड़ होंगे. ये चिंतन रहता है. तो लगता है कि जितना ज्यादा धन उतना ज्यादा सुख. उसकी परिभाषा ही है, धन से सुख मिल सकता है, धन से हम हर चीज खरीद सकते हैं, सुख भी खरीद सकते हैं. है ना? तो ऐसे बहुत से लोग हैं, धन के पीछे पागल हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, है ना? कुछ लोग, जैसे आपने कहा, लग्जरियस लाइफ. किसी को कारों में बहुत शौक होता है, अलग तरह की कार, हर 2 साल में कार बदल देते हैं, कभी होंडा सिटी, कभी कैमरी, कभी
मर्सिडीज, कभी ये कभी वो, है ना। हर 2 साल में उनको नया कार का मॉडल चाहिए। देखा होगा आपने, आप में से भी हो सकता है किसी की ऐसी आशाएं होगी, काश मेरे पास ये कार हो तो मैं सुखी बन जाऊंगी। कुछ लोग आपने बताया उनको बहुत शौक होता है कि हमारे अच्छा बड़ा बाहर गार्डन हो, घर में जिम हो, हर रूम में टेलीविजन हो, है ना। और सबसे पॉश लोकेलिटी में, बॉम्बे दिल्ली वाले सोचते हैं सबसे ऊपर फ्लोर पे हो, 30वें फ्लोर पे हो, 50वें फ्लोर पे हो। ये उनकी सफलता का मापदंड है, उनकी खुशी का मापदंड। कुछ लोग को पोजीशन चाहिए, जैसे आपने बताया, कंपनी में अच्छा पोजीशन, समाज में अच्छा पोजीशन होना चाहिए, नाम होना चाहिए, शोहरत होनी चाहिए, लोग वाह वाह करें, तारीफ करें, हमारा प्रभाव हो हमारे फ्रेंड सर्कल में, समाज में, अच्छी नौकरी हो, अच्छी सैलरी हो। तो कुछ लोग का सफलता का, आप देख रहे हैं कितने मापदंड है सफलताओं के, अलग लोग अलग अलग तरह से सोचते हैं, है ना। कुछ लोगों को फॉलोअर्स चाहिए, जैसे आप में से काफी लोग सोशल मीडिया में होंगे, आप कुछ पिक्चर पोस्ट करेंगे तो आप देखते हैं कितने लोग फॉलो करते हैं, कितने लोग लाइक करते हैं, कितने लोग अपना हृदय देते हैं आपके मैसेज को, आपके पिक्चर को, है ना? जितने ज्यादा लाइक्स उतने ज्यादा सफल। दिन भर हम यही काउंट करते रहते हैं, अरे सुबह तो 100 लाइक थे, अभी 110 ही हुए, बड़े नहीं। फिर हमको एंग्जाइटी हो जाती है, टेंशन हो जाती है ना। तो जितने ज्यादा लाइक्स होते हैं उतने ज्यादा हम पसंद हो जाते हैं। ये भी एक सफलता आज, स्पेशली आजकल के युग में, जब फेसबुक, ट्विटर और जैसे सोशल मीडिया एप्लीकेशन है ना, कितने लोगों ने हाथ जोड़ा मेरे मैसेज के आगे, यानी कि दे लाइक माय मैसेज। So there are different yardstick. Some people they like to be, looking very beautiful, makeup, dresses, hairstyle, branded shoes, branded t-shirts, है ना। ये सफलता का मार्ग है। हमारा वार्डरोब में अच्छे से वैरायटी होनी चाहिए कपड़ों। जब हम ढूंढे तो 15 मिनट लगे ढूंढने में, ये चॉइस करने में कौन सा पहने है ना। ये सफलता का मापदंड है। कुछ लोगों को सफल मित्र चाहिए जिनके साथ वो पार्टी कर सके, पब जा सकें, रेस्टोरेंट जा सकें, 5 स्टार होटल जाके डांस वांस कर सकें। तो कितने सारे मापदंड हैं, लेकिन एक फिलोसोफर हैं रे ब्रैडबरी, वो कहते हैं वी हैव एवरीथिंग वी नीड टू बी हैप्पी बट वी आर नॉट हैप्पी, समथिंग इज मिसिंग। कि ऐसे लगता है कि हमारे पास सब कुछ है, अच्छा घर है, अच्छी तनख्वाह है, अच्छा परिवार है, पत्नी है, पति है, बच्चे हैं, अच्छा बिजनेस है, अच्छी नौकरी है, फिर भी वी आर नॉट हैप्पी, है है ना। स्टिल वी आर नॉट हैप्पी। तो क्या कारण हो सकता है इसका, कभी सोचना चाहिए हमारे को। जिस चीज के पीछे हम भाग रहे हैं जीवन भर, यदि उसको प्राप्त करने के बाद भी हमको सुख, आनंद, मन की शांति प्राप्त नहीं हो, तो विचार करना चाहिए ऐसा क्यों, क्या कारण है इसका। मैंने तो सब कुछ ठीक किया, बहुत मेहनत किया, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लिया, अच्छी नौकरी ली, अच्छा परिवार बना, फिर भी दुखी, है ना। तो ये चिंतन बहुत जरूरी है, ये जिज्ञासा बहुत महत्वपूर्ण है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, जिसके पास ये शरीर है ना, मनुष्य वाला,
गधे, कुत्ते, बिल्ली ये जिज्ञासा नहीं कर सकते, उनके पास ऐसी क्षमता नहीं है, उतनी बुद्धि नहीं है। लेकिन भगवान ने इंसान को बुद्धि दी है सोचने के लिए, चिंतन करने के लिए, जिज्ञासा करने के लिए। क्यों? ऐसा क्यों? Why am I suffering in spite of achieving everything? सब कुछ प्राप्त कर लिया भौतिक रूप से जो संभव हो सकता है, फिर भी मैं दुखी हूं। So externally we are successful. Yes, we look very successful. We look successful मतलब कि हमको, हमारे लोग कपड़े देखेंगे एकदम सूटेड बूटेड हैं, टाई वे लगा के घूमते हैं, अच्छी ड्रेसेस पहनते हैं, अच्छी साड़ी पहनते हैं, अच्छा मेकअप करते हैं, अच्छी गाड़ियों में घूमते हैं, अच्छे घर में रहते हैं, अच्छा परिवार है, लेकिन अंदर से मन दुखी है। So externally we are successful, no doubt, but internally we are a big failure. All types of happiness we experience here is temporary, क्षणिक। कोई भी सुख मिलता हो क्षणिक। नई गाड़ी लेके आओ तो एक हफ्ता आनंद मिलता है, उसके बाद वो गाड़ी भी दुख देना शुरू कर देती है ना। नई शर्ट लेके आते हैं, नई साड़ी लेके आते हैं, नई टी शर्ट लेके आते हैं, एक दो बार पहनी आनंद मिलता है, उसके बाद वो भी दुख देना शुरू कर देती है ना। नया घर बनाते हैं, इतने शौक से उसको सजाते हैं, इंटीरियर करते हैं, 2 महीने के बाद सब भूल जाते हैं, वो सुख देता नहीं है। जो उसको मेंटेनेंस कराना पड़ता है, फिर दुख देना शुरू कर देता है। तो ये स्वभाव है भौतिक सुख का। इट इज टेम्पररी, क्षणिक। देखिए कौन है पता है आपको? मोहम्मद अली, वेरी सक्सेसफुल बॉक्सर, वेरी सक्सेसफुल। लेकिन जब ये बूढ़ा हो गया तो इसको एक बीमारी हुई जिसका नाम था पार्किंसन, यानी कि एक पानी का गिलास उठाने में भी समर्थ नहीं था। जो एक मुक्के से किसी बड़े बॉक्सर को धराशायी करने में सक्षम था, यही उसकी सफलता थी, आज वो एक पानी का गिलास उठाने में असफल है। क्या हुआ सफलता का? तो अभी उसकी सफलता का मापदंड क्या है? पानी का एक गिलास तो उठ जाए, 2 कदम चल तो लूं, कुछ खाऊं तो पच जाए, ये सफलता है। पेट साफ हो जाए, सब ये सफलता है। और जब मृत्यु होती है और सब कुछ छिन जाता है एक एक क्षण में, फिर क्या बोलेंगे हम? उसकी सफलता का मापदंड क्या है एनीवन? जब शरीर छूट गया, सब कुछ छिन गया, धन दौलत परिवार, तब क्या बोलेंगे हम? वो सफल है कि नहीं है? कैसे उसकी सफलता का मापदंड लगाएंगे? बताइए आप, वो कितना सक्सेसफुल है? अभी तो कुछ भी नहीं है, डिग्री भी नहीं है, पीएचडी एमबीए भी नहीं है, इंजीनियरिंग डिग्री भी नहीं है ना, परिवार भी नहीं है, घर गाड़ी भी नहीं है, तो अभी अभी वो क्या है, कितना सफल है, कैसे पता लगाएंगे? सर मैं बोलूं? हाँ बोलो। उनके जाने के बाद जो पीछे जो वो लोग छोड़ गए हैं, तो कितने लोग उन्हें किस वे में उन्होंने उनके साथ कैसा व्यवहार किया, उस से लोग उन्हें याद करते हैं। तो अगर आपको कोई लगता है उन्हें कि अच्छे, मरने के बाद, आपको लगता है कि मरने के बाद लोग लंबे समय तक याद करते हैं? आपको लगता है 1 हफ्ता याद करते हैं, सर 2 हफ्ता याद मतलब करते हैं? नहीं सर, ऐसा नहीं है। जो लोग बहुत अच्छे होते हैं, जिन्हें आज भी सर, हमारे देश में भी ऐसे लोग हुए हैं जिन्हें हम आज भी याद करते हैं, उनकी एनिवर्सरीज मनाते हैं। तो तो हम लोग याद करते हैं केवल एनिवर्सरी के दिन, यस और नो? गांधी जयंती, यस और नो? 365 दिन में एक दिन ये याद तो करते है हैं बस, केवल एक दिन। सर। हाँ सर। तो कहने का तात्पर्य है कि ये सब सफलताओं के मापदंड नहीं, ये सफलता नहीं। दूसरा उदाहरण लीजिए, कौन है ये? सब जानते हैं, हार्ट थ्रोब ऑफ मेनी मेनी यंग
यंगस्टर्स, ऐश्वर्या राय, है ना, कितना मान सम्मान मिला जब ये मिस यूनिवर्स बनी थी या मिस वर्ल्ड बनी थी, मुझे पता नहीं, है ना। और अभी कितने लोग देखना चाहेंगे? अभी सफलता का मापदंड क्या है? सिमिलरली, यू नो हु इज ही? कौन है? सुशांत। हाँ, सुशांत। He was very successful actor, successful. He made a lot of money, he had a lot of image, but he committed suicide. So what is the yardstick of his success? What happened to his success? इसलिए आज के सब्जेक्ट का नाम है रियल सक्सेस. दिस इज नॉट रियल सक्सेस. एक बार एक रेडियो के स्टूडियो में, एफएम स्टूडियो में, दुनिया के सबसे अमीर, तीसरा अमीर व्यक्ति का इंटरव्यू था. थर्ड मोस्ट रिचेस्ट पर्सन. ही वॉज बीइंग इंटरव्यूड इन ए रेडियो चैनल. तो पहले उसके बिजनेस के बारे में पूछा गया, उसके परिवार के बारे में पूछा गया, और बाद में उस एक प्रश्न किया गया कि सर, if God were to appear right now here in front of you, what will you ask him? यदि भगवान आपके सामने अभी प्रकट हो जाए इस स्टूडियो के अंदर, तो आप उनसे एक चीज क्या मांगेंगे? किसको पूछना है ये प्रश्न? दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति, तीसरा, मतलब दुनिया का सबसे अमीर ही हो गया, टॉप 10 में है, टॉप 5 में है, टॉप 3 में है. इसने क्या मांगा होगा? You know what he asked? He said, if God were to appear in front of me right now, यदि भगवान मेरे सामने अभी प्रकट हो जाएं, तो मैं क्या मांगूंगा उनसे? Few moments of happiness, कुछ सुख शांति के पल. यानी कि उसकी जो धन दौलत है, साधारण नहीं, असाधारण रूप से उसके पास धन है, वो भी उसको खुशी के कुछ पल देने में असमर्थ है. And he's saying कि I will ask God, please give me some happiness, some moments of happiness. तो यदि उसकी ये कंडीशन है, तो हमारी कंडीशन क्या होगी? है, जिनके पास 2-4 लाख रुपए हो जाएंगे तो हम समझते हैं कि हम बहुत सुखी हो जाएंगे. अरबपति खरबपति खुशी नहीं है तो खुश नहीं है, तो हमें क्या लगता है थोड़ा बहुत धन कमा लेंगे तो हम बहुत प्रसन्न हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे? नहीं, है ना. इसलिए खुशी का फॉर्मूला क्या है, मानना चाहिए. अब सबसे जो सफल देश है, जिसको हम बोलते हैं डेवलप्ड कंट्री, अमेरिका, उसकी स्थिति क्या है देखते हैं. हम सब कहते हैं अमेरिका बहुत सफल देश, सब लोग जाना चाहते हैं, भारत से भी है, उनको ग्रीन कार्ड चाहिए. वो क्या, वो ग्रीन कार्ड बोलते हैं ना अमेरिका में, है? सब लोग चाहते हैं कि हमारा बच्चा अमेरिका में जाके सेटल हो, हमारी बेटी की शादी अमेरिका में हो. उनको बड़ा सुख मिलता है कहने में, मेरी बेटी कनाडा में सेटल है, मेरा बेटा न्यूयॉर्क में नौकरी करता है. इस सफल देश अमेरिका की स्थिति क्या है देखिए. ये बहुत, एक बुक है द अमेरिकन पैराडॉक्स, स्पिरिचुअल हंगर इन एन एज ऑफ प्लेंटी, बहुत अच्छे से समझाया गया. अमेरिका में जो डिवोर्स रेट है, जो एक अच्छे संबंध का या बुरे संबंध का सूचक है, डबल हो गया है कुछ ही समय. यानी कि जो पति पत्नी का संबंध है वो बिगड़ता जा रहा है, डिवोर्स रेट बढ़ते जा रहे हैं. 3 सुसाइड रेट हैज बीन ट्रिपल्ड. यानी कि जो युवक युवतियां हैं, 3 किशोर अवस्था में, वो बच्चे फ्रस्ट्रेट होके, स्ट्रेस होके क्या कर रहे हैं? आत्महत्या कर रहे हैं. एंड दैट नंबर हैज बिकम 3 times. Recorded violent crime rate has become 4 times.
then the prison population has become 5 times. जेल में रहने वाले कैदियों की संख्या 5 गुना हो चुकी है. Illegitimate children has sexed, यानी कि 6, यानी कि जो अवांछित संतानें हैं, बिना शादी के बच्चे उत्पन्न हुए, उनकी संख्या 6 गुना बढ़ चुकी है. Depression has become 10 times. Can you imagine? In the most developed country, the most successful country. तो अब बताइए कितना डेवलप्ड है ये देश, कितना सक्सेसफुल है. एक्सटर्नली एवरीथिंग लुक्स वेरी ग्लैमरस. यूएस में जाएंगे तो ब्यूटीफुल लाइटिंग, ब्यूटीफुल रोड, ब्यूटीफुल कार्स, ब्यूटीफुल हाउसेस, ब्यूटीफुल ड्रेसेस, ब्यूटीफुल स्किन, बट इंटरनली दे आर लाइक दिस इज अ कंडीशन. तो हमको समझना पड़ेगा सफलता है क्या. लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज ड्रॉपिंग, यानी कि उम्र जो है वो कम होती जा रही है. यदि व्यक्ति सुखी है, आनंदमय है, खुश है, तो उसका जीवन काल बढ़ जाता है, आयु बढ़ जाती है. यदि अंदर से बहुत दुखी है, चिंतित है, कहते चिंता चिता तक लेके जाती है, यानी कि उसकी आयु कम हो जाती है. तो मतलब क्या है इसका? यदि लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होती जा रही है यूएस में, इसका अर्थ है अंदर बहुत दुखी हैं लोग. परिवार नाम की चीज नहीं है. बच्चे थोड़े बड़े होते हैं, भाग जाते हैं छोड़ के. माँ बाप बाद में स्ट्रगल करते हैं ओल्ड एज होम में. So everything looks very rosy externally, internally they are suffering, they are miserable. तो ये हम कब जान पाते हैं? जब थोड़ा चिंतन करते हैं, थोड़ा सोचते हैं इस बारे में. आजकल सोचने का समय नहीं है किसी के पास. सब लोग है ना, क्या बोलते हैं, रेस में लगे. समय नहीं लगाए. तो इंस्टेड ऑफ हैप्पीनेस फॉलोइंग राइजिंग रैपिडली, खुशी बढ़ने की बजाय ये चीजें बढ़ रही हैं. दुख बढ़ रहा है, चिंताएं बढ़ रही हैं, डर बढ़ रहे हैं, टेंशन स्ट्रेस बढ़ रहा है, डिप्रेशन बढ़ रहा है, शेम यानी कि एम्बैरेसमेंट बढ़ रहा है. तो कैसे कह सकते हैं कि हम सफलता को प्राप्त करें? यदि हम उसी सफलता के मापदंड को बना के रखेंगे जीवन का आधार, तो हमको अंत में ये सब मिलने वाला है. इसलिए शास्त्रों की नजर से हमको देखना चाहिए सच्चाई क्या है. नहीं तो हम भी भ्रमित हो जाएंगे, जैसे ज्यादातर लोग भ्रमित हैं. So we have conquered outer space. Yes, everything is very beautiful, but we have failed to conquer inner space. अंदर से मन शांत नहीं है. बाहर से दिखाई तो देते हैं. आप किसी से पूछिए हाउ आर यू, बोलेगा आई एम फाइन. Everybody is fine externally, but internally everybody is miserable. कोई ना कोई चिंता सताई जाती है उनको, कोई ना कोई दुख खाए जा रहा है. This is not success. Is when you have conquered inner space and you're not dependent on anything external for your success. This is success for happiness. समझ रहे हैं? यदि मैं अपने आनंद के लिए, खुशी के लिए किसी पर भी निर्भर नहीं होना, वो सफलता है, असली सफलता है. यदि कोई आके मेरे को 2 अच्छे शब्द बोले मैं खुश हो जाऊं, फिर आके कोई मेरे को 2 बुरे शब्द बोल दे मैं दुखी हो जाऊं, तो ये क्या सफलता है? यानी कि मेरी खुशी दूसरों के हाथ में, तो मैं सबके हाथों की कठपुतली बन गया ना. ये क्या सफलता है? When my inner peace, my happiness is independent of external circumstances, then it is real success. I can be happy always, irrespective of what happens outside. बाहर क्या हो रहा है, लोग क्या बोल रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है. मन शांत है. This is success. Yes or no? Do you agree? Do you agree? Just say yes or no. Yes. Yes. Okay. Very good. Yes. 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 Thank you. I just wanted to check you are attentive or not. Thank you. Okay.
ओके, नाउ हो क्या रहा है? प्लीज कीप योरसेल्फ म्यूटेड. समबडी इज अनम्यूटेड. कैन समबडी just keep looking at, keep muting other people if somebody is unmuted by mistake. प्रेरणा, आप देखते रहिए, आप होस्ट हैं. यस प्रभु जी. तो हो क्या रहा है? ऑन द कॉन्ट्रेरी, वी आर प्रिपेयरिंग. जितने हम इस भौतिक सफलता के लिए प्रयास करते हैं उतने और दुखी होते हैं. आप देखिए क्या कर रहा है व्यक्ति. इसको लगता है कि एक एक ब्रिक गिराने में सफलता है. है ना? वो देख रहा है कि एक गिराने से दूसरा भी गिर रहा है, तीसरा भी गिर रहा है. जब ये अंत में क्या होने वाला, जब सारी ब्रिक्स गिर जाएंगी, अंतिम ब्रिक उसी के ऊपर गिरने वाली है. यही हो रहा है. भौतिक प्रगति में जितना प्रयास कर रहे हैं उतना गड़बड़ हो रही है. मैं आपको भी एक बड़ी पिक्चर दिखाता हूं, ध्यान से देखिएगा. आपको पता है कि 4 युग होते हैं. पहला होता है सतयुग, दूसरा होता है त्रेता युग, तीसरा होता है द्वापर युग और चौथा होता है कलयुग. सबको पता है? किस किसने सुना है इसके बारे में, 4 युग के बारे में? How many of you heard about this 4 yugas? Yes, Prabhu. तो अभी कौन सा युग चल रहा है, सतयुग के कलयुग? कलयुग. अच्छा, कलयुग. सबको पता है. चलो, वेरी गुड. तो कलयुग चल रहा है. अभी आपको एक बड़ा अच्छा वीडियो दिखाता हूं मैं आपको. देखिएगा कि 4 युगों में किस तरह से हमारा पतन हो रहा है. बड़े ध्यान से सुनिएगा इसको, इंग्लिश में है. जस्ट होल्ड ऑन, जस्ट होल्ड ऑन. Yes. ध्यान सुनिएगा. ओके, Just understand the number of years in each Mahayuga and the number of आवाज आ रही years है for आपको? each yuga. A Mahayuga is comprising of 4,320,000 Earth Yes. years, of Yes, which sir, आवाज आ Satya रही है. Yuga comprised of 1,728,000 Earth years, Treta Yuga comprised of 1,296,000, Dwapara Yuga comprised of 864,000 years and Kali Yuga comprised of 432,000 years. So as per calculation, Satya Yuga was 40% of Mahayuga, Treta Yuga was 30%, Dwapara Yuga was 20% and Kali Yuga is only 10%. Going by this theory, the lifespan of the human being also reduced as the yugas passed, and that also affected the average height of the human being. Ancient way of calculating was cubit. A cubit is forearm length from the tip of the middle finger to the bottom of the elbow. Satya Yuga. Satya Yuga was the era when human beings were in the purest form. People were honest and truthful. There was no religion or caste system. There was no disease or any natural disaster. It is believed that an average human being was alive for 100,000 years. Humans were gigantic, powerfully built, handsome, honest, youthful, vigorous, erudite and virtuous. As the name implies, beings of this age were truthful and free from selfish desires, lust, anger, pride, greed and envy. They lived virtuously and adhered to Dharma. They are believed to have an average height of 21 cubits, which is approximately 31.5 feet. The gateway of India is 26 meters, which is approximately 85 feet. If we compare the height, then the height of a human from that yuga would be 1/3 of the structure. Treta Yuga. Treta Yuga, which was the age of virtue and wisdom. Wars became frequent. Weather began to change. Oceans and deserts were formed. The average human lifespan was 10,000 years.
Beings in this age still retain much of their purity and divine qualities and could enter the subtle worlds to communicate with gods. At the same time, due to the presence of impurities, they lost awareness of their bliss bodies, which subjected beings to suffering and delusion. They are believed to have an average height of 14 cubits, which is approximately 21 feet. Comparing with the Gateway of India, the human would have been 1/4. Dwapara Yuga. Dwapara Yuga was the age in which humans developed both divine and demonic qualities. Diseases were more rampant and the Vedas were divided into 4 parts. In Dwapara Yuga, human believed to have lived for 1,000 years. Human became susceptible to emotions, feelings, egoism, delusion, pride and selfishness. Beings were still virtuous, but had their own weaknesses. The average height of human was believed to be 7 cubits, which is approximately 10.5 feet. They were just 1/8 of Gateway of India. Kali Yuga. Kali Yuga, or the age of gross materialism. People became sinners and lack virtue. Knowledge is lost and scriptures diminished. Human eat forbidden and dirty food and engage in unrestrained sinful sexual practices. Human in this yuga has an average lifespan of 100 years. We can see that in today's world most people are obsessed with their bodies, looks, names and forms, while they are motivated by sexual desires, worldly possessions and sense gratification. People became sinners and lack virtue. Average height in this yuga is 3.5 cubits, which is approximately 5.25 feet. We are just 1/16 of the Gateway of India. Robert Pershing Wadlow, famously known as Giant of Illinois, from United States of America, is the tallest man known. If we compare his height to Gateway of India, he would have been 1/10 of the total height. He was 5.94 cubits or 8.92 feet. If we compare the height of human from different yugas, we see a gradual decline in the average age of human and also the average height of the human. तो देखा आपने क्या स्थिति है हमारी कलयुग में? Am I audible? Yes. Yes. तो ये स्थिति है। सतयुग में जो है व्यक्ति की उम्र 1,00,000 साल हुआ करती थी। त्रेता में घटकर 10,000 साल हो गई। द्वापर में घटकर 1,000 साल हो गई और कलयुग में घटकर कितनी हो गई है? 100 साल। और जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे आयु घटती जा रही है। करेक्ट? आजकल लाइफ एक्सपेक्टेंसी 60-70 साल है और जैसे जैसे हम भौतिक प्रगति करते जाएंगे वैसे वैसे हमारी उम्र और घटती जाएगी। कलयुग के अंत में आयु बचेगी 18-20 साल। ये भौतिक प्रगति का नतीजा है। भौतिक सफलता में छुपी हुई असफलता है। व्यक्ति की हाइट हुआ करती थी करीबन 30 फीट 32 फीट, अभी 5 फुट का बोना हो गया।
6 फुट का होता तो समझता है मेरी हाइट बहुत अच्छी है, देखो मैं कितना लंबा हूँ। 100 साल कोई व्यक्ति जीता है तो सेलिब्रेट करते हैं, वो शतक लगा लिया उसने। पर हमारा पतन देखिए, 1 लाख साल से 100 साल, 32 फीट से 5-5.5 फुट। तो इज इट नाउ विल यू कॉल, अभी हम बोलते हैं आधुनिक युग है, मॉडर्न एज है ना, विल यू कॉल इट अ सक्सेस? प्लीज टेल मी, लेट मी सी योर वोट्स. How many of you call this as a success? We are very successful in the current age. Successful or horribly unsuccessful? Let me know your views quickly. No. Okay. Anyone else? You need to respond quickly. No, we are not. Yes. No, we are not. You're not. Yes, we are horribly unsuccessful. Not successful. So we have to relook at our definition of success. Correct? So we can't be sticking to this definition and spend our life, and end of life we realize, oh, we achieved nothing. कुछ प्राप्त नहीं हुआ. So much of material success, still life miserable. Why? ये प्रश्न जो पूछता है, ये जो प्रश्न पूछता है वो सबसे बुद्धिमान है ना. We can see materially very successful, wonderful roads, wonderful buildings, skyscrapers, aeroplanes, big cars, big houses. We are successful materially, but still life is miserable. है ना. तो हमको ये प्रश्न पूछना चाहिए, क्यों? जो पूछेगा है ना, every y takes one to high. Repeat after me. Every y takes one to high. Takes one to high. जैसे न्यूटन ने पूछा, ये पेड़ से सेब नीचे कैसे गिरा? Why did the apple fall from the tree? He asked this question, why? And he discovered law of gravity. Yes or no? है ना? So asking such questions is a reflection of intelligence. Why do I die? Why do I become old? Why do I suffer with diseases? You know, these are very intelligent questions. Who is controlling this entire? Who controls seasons? Who controls sun? Who controls moon? Who controls rains? Very intelligent questions. I work hard every time, but every time I do not get success. Why? Everybody is working hard, but always is only one topper. Why? Everybody is working hard. Everybody is trying for admission IIT, but only handful get. Why? Very intelligent questions. He worked hard so much, he did not get admission. He did not work hard, he got admission. Why? So when we develop such curious mind, such curiosity to understand reasons behind such unexplainable events, then we discover the reasons behind. We discover the real truth behind this material world, which we don't know currently. Okay. So in Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, 8th chapter, 5th verse, Krishna defines this material world as dukhalayam ashashvatam. तो इसका स्वभाव यही है. प्रभु जी हिंदी में बोलिए. अच्छा, तो इस भौतिक जगत का स्वभाव ही यही है. क्या स्वभाव है? दुखालयम. जैसे भोजनालय में क्या मिलता है आपको बताइए? भोजन. अनाथालय में क्या मिलता है? अनाथ, है ना. वैसे ही दुखालय में क्या मिलेगा? दुख. तो कोई भी इस भौतिक जगत में दुखों से वंचित नहीं हो सकता. एवरी मटेरियल थिंग इज चेंजेबल एंड पेरिश. हर चीज इस भौतिक जगत में क्या है? नश्वर है, अस्थाई है, टेम्परेरी. आप अपने आसपास कोई भी वस्तु देखिए और मुझे बताइए कोई एक भी वस्तु उनमें परमानेंट है? देखिए,
आसपास घूमिए, नजर घुमाइए, देखिए, एक भी वस्तु ऐसी परमानेंट है नहीं है। हर वस्तु इस भौतिक जगत में क्या है, टेम्पररी है, इसलिए उसने दुख देना ही है, या उसने इटर्नल शाश्वत सुख प्रदान करने में सक्षम नहीं है। और एक और स्वभाव है इस जगत का, उसको बोलते हैं द्वंद्व या ड्युअलिटी। उसका अर्थ क्या है, यदि आप सुख के पीछे भागेंगे तो दुख भी आएगा, बच नहीं सकते। यदि आप मान के पीछे भागेंगे तो अपमान भी आएगा, बच नहीं सकते। यदि आप नफे के पीछे भागेंगे तो नुकसान भी आएगा, बच नहीं सकते। बच नहीं सकते, स्वभाव। जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड और टेल्स। आप बार बार ऊपर उछालोगे तो कभी हेड कभी टेल, कभी हेड कभी टेल। वैसे ही कभी दुख कभी सुख, कभी मान कभी अपमान, कभी नफा कभी नुकसान। स्वभाव है। तो इसलिए क्योंकि इसका स्वभाव टेम्पररी है, टेम्पररीनेस है, इसलिए हर वस्तु यहां पर शाश्वत सुख प्रदान करने में सक्षम नहीं है। एंड एवरीथिंग इज रिलेटिव, यानी कि आज सुख है कल दुख बन जाएगा। जैसे नई कार, आज सुख है, अभी लेके आए आप, नया मॉडल लेके आए शोरूम से, बहुत सुख मिल रहा है। 5 साल के बाद यही कार दुख देगी, आप सोचोगे कब निकालूं इसको मैं, कस्टमर ढूंढना शुरू कर दोगे, बेचना है इसको, बेचना है, बेचना। यस सर, रिलेटिव है। एक फूल जब आप तोड़ते हैं, सुगंध देता है, बहुत अच्छा लगता है, 2 दिन के बाद मुरझा जाता है, दुख देता है, फेंकते हैं आप उसको। नई नई शादी होती है, बड़ा सुख मिलता है। उसके बाद नई नई जॉब लगती है, बड़ा सुख मिलता है, सैलरी आती है, बाद में बॉस दुख देता है, आसपास के लोग दुख देते हैं। रिलेटिव है, आज सुख है तो वही बाद में दुख बनने वाला, स्वभाव है, कोई नहीं बच सकता। दुखालयम अशाश्वत। ऐसा क्यों है? बिकॉज इस भौतिक जगत में हर जीव एक अप्राकृतिक, अननेचुरल जीवन व्यतीत कर रहा है। इसका अर्थ क्या है समझने का प्रयास। जैसे एक मछली केवल और केवल पानी के अंदर प्रसन्न रह सकती है, खुश रह सकती है, वो उसकी प्राकृतिक अवस्था है। इट इज अ नेचुरल स्टेट फॉर द फिश टू बी इनसाइड वाटर, और जब तक वो पानी के भीतर रहेगी तब तक खुश रहेगी, है ना। आप बचपन में कविता सीखा होगा, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। आपने ये तो बोला नहीं, जीवन उसका धन है, जीवन उसका नाम है, जीवन उसका शौहरत है। कभी सीखा है आपने? जीवन उसका बड़ा घर है, जीवन उसका एयर कंडीशनर है। कभी सीखा आपने? जीवन उसका पानी है, पानी उसका जीवन, धन दौलत उसका जीवन। आप मछली को पानी से बाहर निकालिए और उसको कितना मजे धन दीजिए, पकवान दीजिए, एसी में सुलाइए, मर्सिडीज में घुमाइए, बड़े घर में रखिए, क्या वो मछली खुश हो पाएगी? यस और नो? नो। व्हाई? इट इज आउट ऑफ वाटर, वो जल से बाहर है, अपनी प्राकृतिक अवस्था से बाहर है। इसलिए आप भौतिक रूप से कुछ भी दे दीजिए, वो सुखी होने वाली नहीं है। यही हमारी अवस्था है, हम अपनी प्राकृतिक अवस्था से बाहर हैं। इसलिए हम कितना ही भौतिक रूप से धन कमा लें, नाम कमा लें, शौहरत कमा लें, घर बना लें, गाड़ी ले लें, हम सुख प्राप्त करने वाले नहीं, आनंद को अनुभव करने वाले नहीं। Why? We are living a very unnatural life. Living very unnatural मतलब आप प्राकृतिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसलिए कोई भी भौतिक सुख ऐश्वर्य हमको सुख प्रदान करने में सक्षम है, और हमने अभी तक अनुभव भी कर लिया है ना, देख भी लिया है, अनुभव भी कर लिया। We all are like fish out of water. Now the question is, what is our natural state? जैसे मछली के लिए पानी है, हमारे लिए क्या जीवन है? जैसे मछली का जीवन पानी है, हमारे लिए वो जीवन क्या है?
होगा ना, कुछ तो प्राकृतिक अवस्था होगी जिसमें हम हमेशा खुश रह पाए, प्रसन्न रह पाए। बस उसी को तलाश करना, उसी को ढूंढना है, उसी को खोजना है। देन आवर सर्च फॉर हैप्पीनेस इज ओवर। तब हमारी इस आनंद की खोज वहीं समाप्त हो जाएगी, जिसको हम कई जन्मों से खोज रहे हैं, आज तक नहीं मिला, समाप्त हो जाए। ठीक है, छोड़ो इसको। सो अननेचुरल लाइफ मीन्स सफरिंग। अप्राकृतिक जीवन मतलब सफरिंग। जैसे मान लो कि यदि व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार कार्य नहीं करता है तो आनंद पूर्वक नहीं कर पाता। मान लो कि आप आर्टिस्ट हैं, आपका आपकी इच्छा होती है मैं कुछ ना कुछ ड्रॉ करता रहूं या कुछ ना कुछ पेंट करता रहूं, कुछ बनाता रहूं। दिस इज माई नेचुरल स्टेट। आई एंजॉय ड्रॉइंग समथिंग, आई एम एन आर्टिस्ट। आपको बोलो आप मैथमेटिक्स का ये इंटीग्रल का प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, आनंद आएगा आपको? दुखी हो जाओगे। इट्स लाइक ए सफरिंग। अब मैथ्स पढ़ो, साइंस पढ़ो, सफरिंग है। इट्स अननेचुरल फॉर द वन हु इज एन आर्टिस्ट, है ना। इसी तरह से हमको पता करना है कि हमारी नेचुरल स्टेट क्या है। दिस इज $1 million क्वेश्चन। ओके ओके, यस। नाउ आई हैव आस्क्ड क्वेश्चन। आप दो पिक्चर देख रहे हैं, ठीक है, दोनों पिक्चर्स में बाल है, हेयर। Now what decides value of hair? You tell me. When it is connected to the head or when it is inside burger pizza? इस जो बाल है उसका महत्व कब है? जब वो शरीर से यानी कि सर से जुड़ा है या सर से अलग होकर पिज्जा के अंदर मिलता है या बर्गर के अंदर मिलता है? कब उसका महत्व ज्यादा है, आप बताइए, प्लीज टेल मी। जब वो सर से जुड़ा है। हाँ, जब वो सर से जुड़ा है तभी आप इतनी मेहनत करते हैं अपने बालों पे, शैम्पू करते हैं, ड्रायर लगाते हैं, है नहीं। लेकिन जो बर्गर में से मिलता है उसको उठा के फेंक देते हैं, कोई महत्व नहीं है उसका। सर से अलग हुआ मतलब लूजेस सिग्निफिकेंस, उसका महत्व खत्म हो जाता है। करेक्ट। तो उसका महत्व कब तक है? जब तक वो सर से जुड़ा है। सिमिलरली एक व्यक्ति का हाथ यदि शरीर से जुड़ा है या शरीर से अलग हो गया, किस स्थिति में उसका महत्व है? जब वो शरीर से जुड़ा हुआ है ना। जब तक शरीर से जुड़ा है उसको बचाने के लिए आप डॉक्टर को पूरा धन देने को तैयार हैं। आप जितना भी धन ले लो, मेरे को जीवन बचा लो, मेरा हाथ बचा लो। एक बार हाथ अलग हो गया उठा के फेंक देते हैं उसको, कोई महत्व नहीं है उसका। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? बाल का महत्व है जब वो सर से जुड़ा है, हाथ का महत्व जब शरीर से जुड़ा है। इसी तरह से आपके यू ऑल लव योर नेल्स, आई एम श्योर। पेंट भी करते हैं अलग अलग। कब तक पेंट करते हैं? जब तक वो आपके उंगली से जुड़ा है। एक बार उंगली से कट गया तो वो सीधा डस्टबिन में जाता है। करेक्ट? यस और नो? यस यस। यस। सिमिलरली आपका मोबाइल, योर मोबाइल हैज अ वैल्यू व्हेन इट इज कनेक्टेड टू द चार्जर। When it is discharged completely, not connected, that mobile has no value. You can't make call, you can't check your WhatsApp message, you can't do anything. Similarly, पेड़ जब तक जमीन से जुड़ा है तब तक हरा भरा है, जैसे ही जमीन से अलग हो गया खत्म, सूख गया। So are you able to see a common theme amongst all? क्या? कनेक्शन। जितने भी मैंने उदाहरण प्रस्तुत किए उसमें एक चीज कॉमन है, वो क्या है? कनेक्शन। कनेक्शन टू द रूट ब्रिंग्स वैल्यू, ब्रिंग्स लाइफ। तो वैसे ही जैसे मछली का कनेक्शन पानी से है तो मछली प्रसन्न है, खुश है, मछली का जीवन पानी है। वैसे ही हमारा कनेक्शन, हमारा जीवन, कनेक्शन किसके साथ? वो भगवद गीता बताती है। भगवान गीता में बोलते हैं मामेव अंश जीवलोके जीवभूत सनातना मनः इंद्रियाणि प्रकृति, कि हर जीव मेरा अंश है। हर जीव, भगवान कहते हैं मामेव अंश, अंश मतलब पार्ट एंड पार्सल, मेरा अंश है।
जीव भूता सनातना, सनातन अंश है, शाश्वत अंश। तो यह अंश को पूर्ण से कनेक्ट करना, यानी कि उसको उसकी नेचुरल स्टेट में लाना। पेड़ को जमीन से कनेक्ट करना मतलब उसको उसकी नेचुरल स्टेट में लाना। वैसे ही अंश को उसके पूर्ण से कनेक्ट करना। और पूर्ण कौन है? भगवान। भगवान का अंश है ना। नास्तिर बुद्धिर्युक्तस्य न च युक्तस्य भावना न च भाव्यत शांतिर्। One who is not connected, one who is not connected with the Supreme, जो भगवान के साथ संबंध नहीं रखता, can have neither intelligence nor steady mind. उसकी ना तो बुद्धि है ना ही उसका मन स्थिर रह सकता, without which there is no possibility of ये मन शांत नहीं है। अशांतस्य कुतः सुखम, अशांत मन में हम किसी भी सुख का अनुभव नहीं कर सकते। मन अशांत हो तो आप पास में कुछ भी हो, हम सुख का अनुभव नहीं कर सकते। तो नेचुरल स्टेट एक जीव की, यानी कि हमारी क्या है? भगवान से कनेक्ट होके रहना, ऑलवेज बीइंग कनेक्टेड विद द लॉर्ड। जैसे मोबाइल का जीवन है हमेशा वो चार्जर से कनेक्ट रहे, है ना, तभी उसको चार्ज मिलता है, चार्जिंग मिलता है। वैसे एक जीव को नरिशमेंट, सेटिस्फेक्शन मिलता है जब वो भगवान से कनेक्ट होता है। उसका मन तभी शांत हो सकता है और उसी शांत मन से वो सुख का अनुभव कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता। दिस इज द ट्रिक, दिस इज द सीक्रेट टू रिमेन हैप्पी ऑल द टाइम, that we have to remain connected with the Supreme all the time. Then we can be in a natural state like fish in water. जैसे मछली जल में रह के खुश रह सकती है, वैसे हम हमेशा अपना संबंध भगवान के साथ बनाकर खुश रह सकते, प्रसन्न रह सकते। This is real success. This is real success. Okay. So the value of human being is nothing if he is not connected to the Supreme. भगवान से संबंध नहीं है, उसका कोई महत्व नहीं। जैसे वो बाल शरीर से अलग हो गया तो कोई महत्व, हाथ शरीर से अलग हो गया कोई महत्व नहीं, नाखून शरीर से अलग कोई महत्व। ऐसे जीव भगवान से अलग हो गया कोई महत्व नहीं। No. ओके, तो मैं ज्यादा भी समय हो चुका है। सो नो अमाउंट ऑफ मटेरियल सक्सेस कैन क्वेंच आवर थर्स्ट। भौतिक स्तर पे कितनी सफलता हासिल कर ले वो हमको शांत या सुख प्रदान करने में सक्षम नहीं, हमेशा याद रखना चाहिए। और जैसे ये जो जैसे हाथ शरीर का अंग है, जैसे हम भगवान के अंग हैं, वैसे अंश हैं, वैसे हाथ भी शरीर का अंश है। लेकिन हाथ को नरिशमेंट कब मिलता है? जब वो शरीर की सेवा करता है, खाना उठा के मुंह में डालता है, तब उसको नरिशमेंट। वैसे ही जब हम अपने पूर्ण भगवान की सेवा करते हैं तभी हमको नरिशमेंट मिल सकता है, सेटिस्फैक्शन मिल सकता है, आनंद मिल सकता है। ये सीक्रेट है, इसको बोलते हैं सेवा सुख। जैसे आपने देखा होगा एक माँ को आनंद कब मिलता है? जब बच्चे की सेवा करता है। सेवा में आनंद छुपा है। सर्विस डिलीवर्स जॉय। चाहे रात को जागना भी पड़े माँ को बच्चे की सेवा करने के लिए, बच्चे को दूध पिलाने के लिए, खिलाने के लिए, उसको उसी में आनंद मिलता है। उसी तरह जब हम भगवान की अपने अलग अलग इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से सेवा करते हैं तब हमको असली आनंद, अन्यथा नहीं है। आप देखें जो आध्यात्मिक जीवन का पालन करते हैं और प्रायः प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं, मन शांत रहता है उनका। क्यों? कनेक्शन विद द सुप्रीम। So I'll just mention summary and then we'll close. So पहला पॉइंट हमने सीखा, एनी अमाउंट ऑफ मटेरियल सक्सेस कैन नॉट क्वेंच। भौतिक स्तर पे हम कितनी सफलता प्राप्त कर लें वो हमको सुखी नहीं
दूसरा, इटर्नल हैप्पीनेस कैन बी एक्सपीरियंस इन ऑल सिचुएशन। हमारा जो सुख है, शाश्वत सुख है, वो किसी बाह्य स्थिति पर निर्भर नहीं करता है, हमारे ऊपर है, हमारे अंदर है। ठीक है, और कब हम उसको अनुभव कर सकते हैं? जब हम अपनी प्राकृतिक नेचुरल पोजीशन, जैसे फिश इज इन वाटर एंड फॉर अस नेचुरल पोजीशन इज क्या है? ऑलवेज स्टेइंग कनेक्टेड विद द लॉर्ड, कनेक्शन बना के रखना, द अल्टीमेट कंट्रोलर, राइट। एंड देन गीता पढ़ना, भगवान के नाम का जप करना, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी। हमको ऐसे लोगों का संग करना चाहिए जो इस चीज में रुचि रखते हैं, गीता भागवत जैसे शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, ताकि वास्तविक सच्चाई का हमको पता लगे, और भगवान के नाम का जप करना चाहिए। ये जो है हमारा जो कनेक्शन है भगवान के साथ, उसको वापस एस्टैब्लिश करने में सक्षम। ठीक है, सो विल स्टॉप हियर। टाइम क्या हो गया? 5:13। थैंक यू वेरी मच। नाउ इट इज ओपन फॉर क्वेश्चंस। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। Yes. Do you have any question? Yes. Yes. किसका क्वेश्चन है?